आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेट। कभी कभी कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक के स्टैंडर्ड फॉर्मेट इन्वॉल्व अगर होते हैं तो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। ठीक है, चलो जैसे इसको स्टार्ट करने से पहले फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, कुछ फंडामेंटल चीज आपको ऑलरेडी पता होती है। जैसे स्टार्टिंग करता हूं मैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने दिया आपको साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, बताओ इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। सो बाय पार्ट से, जैसे अपने कल करवाया था। नहीं नहीं, इससे एक और आसान तरीका है, और सोचो, ध्यान से ऑब्जर्व करो। सर टी पुट करके। किसको टी पुट अप करोगे? सर साइन एक्स को। हाँ देखो, हाँ साइन एक्स को ही टी पुट अप करना है। आपके पास यहाँ पे देखो क्या जीवन है, कॉस एक्स डी एक्स दिख रहा है सबको? बोलो। यस सर। यस सर। तो साइन एक्स को अगर टी पुट अप कर देंगे तो डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, टी क्यूब डी टी। हो गया सॉल्व, है ना? यस सर। ठीक। अब बताओ किसको टी करने पे ज्यादा फायदा होगा? ये क्यूब है, किसको टी मानने पे ज्यादा फायदा होगा, साइन एक्स को टी माना या कॉस एक्स को टी माना? सोच के बताओ, ताकि पूरा फंक्शन टी में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। सर कॉस एक्स को। हाँ, अगर cos x को t मानोगे तो इसमें से एक साइन हट जाएगा, तो बच्चे हुए दोनों इवन पावर में कन्वर्ट हो जाएंगे। यस सर। अगर cos x को t मानोगे तो एक sin x dx dt में चला जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, cos स्क्वायर x, इसको लिख दोगे sin स्क्वायर x, और एक साइन अलग कर लोगे। तो cos x को अगर अपन t मानेंगे तो मेरे लिए फंक्शन को कन्वर्ट करना आसान होगा, t स्क्वायर, और sin स्क्वायर को क्या लिख दूंगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और ये dt हो जाएगा। लॉजिक ढूंढ पा रहे हो, समझ पा रहे हो कैसे करना है? यस सर। इस तरह से t मानना था कि बच्चे हुआ फंक्शन आसानी से कन्वर्ट हो जाए। अब बताओ किसको टी मानेंगे? सर कॉस एक्स को। नहीं नहीं, सोचो, कॉस की पावर ऑड है तो इसमें से एक कम करना है ना, तो कॉस को एक कम करना है तो क्या करोगे, सर साइन एक्स को टी मान ले। साइन एक्स को टी मानोगे, ताकि एक कॉस कम हो जाए तो दोनों पावर इवन में कन्वर्ट हो जाए। इवन पावर रहती तो एक दूसरे में कन्वर्जन आसान होता है, ये लॉजिक होता है। पावर अगर इवन रहेगी तो कन्वर्जन आसान होता है। देखो यहाँ पे पावर ऑड है, इसको इवन कैसे बनाएंगे, जब इसमें से एक कॉस हट जाएगा। एक कॉस हटाने के लिए साइन एक्स को टी मानना पड़ेगा, यस सर। है ना? एक कॉस को हटाने, एक कॉस को डीएक्स के साथ भेजने के लिए साइन एक्स को टी मानना पड़ेगा। देखो आपके पास क्वेश्चन क्या हो जाएगा, साइन की पावर 4 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डीएक्स। तो साइन एक्स की पावर 4 है, कॉस स्क्वायर को लिख दोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर इंटू कॉस एक्स डीएक्स। अब कॉस एक्स को टी मान लोगे तो जाएगा टी की पावर 4 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। क्लियर है? साइन एक्स को टी मानोगे। यस एक तो ये फॉर्मेट हो गया, और फॉर्मेट ऑलरेडी हमने पहले भी कर रखे हैं। तो अगर मान लो सिर्फ अकेला साइन स्क्वायर आता है तो कैसे इंटीग्रेट करते हैं? ये तो पहले सिखाया था ना, साइन स्क्वायर को कैसे कन्वर्ट करोगे, पावर 1 में, यस। 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 में कन्वर्ट करोगे, फिर अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, हाँ है ना?
Yes, sir. भूलना थियरी, ये तो सिंपलीफाइड है। अब इसी तरह से अगर कॉस स्क्वायर आ गया तो 1 प्लस 1 plus cos 2x. कॉस 2x/2 करके अलग अलग। याद आ गया? Yes, sir. अच्छा, साइन क्यूब आ गया तो अकेला साइन क्यूब। तो 3 sin x minus 4 sin cube. हाँ, साइन 3x वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। साइन 3x का फॉर्मूला क्या था? 3 sin x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। यहाँ से साइन क्यूब की वैल्यू निकालनी है। ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। भूल रहे हो मतलब रिवीजन नहीं कर रहे हो, ठीक है। और इनडेफिनेट का रिवीजन नहीं करोगे तो फिर आगे वाले चैप्टर में दिक्कत आएगी, ठीक है। ये सारा चीज पहले ही बता रखा था, एनसीईआरटी की स्टार्टिंग में क्वेश्चंस भी थे। साइन स्क्वायर आए तो कैसे इंटीग्रेट करना है, साइन क्यूब आए तो कैसे इंटीग्रेट करना है, याद आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. साइन 3x इंटू कॉस 5x, इसको कैसे करेंगे? Sir, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करके फिर 2 sin a cos b का फॉर्मूला। का फॉर्मूला टू साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा ताकि प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाएगा सम में, है ना। प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सम में, ठीक है। तो ये कुछ चीजें, चलो अब क्वेश्चंस पे आते हैं। एक एक करके लॉजिक लगाओ, सॉल्व करो। खुद का दिमाग लगाओ, किसको टी मानने पे फायदा होगा। सर sin x को। करो करो, सब लोग ट्राई करो, मान के देखो और देखो किससे फायदा हो रहा है। Then sir. हो गया सॉल्व, देखो किस। अब कॉस की पावर ऑड है, एक Yes, कॉस sir. कम करना पड़ेगा, एक कॉस को Yes, हटाने sir. के लिए साइन एक्स को टी मानना पड़ेगा। Yes, sir. साइन एक्स को टी मानोगे ताकि एक कॉस आपका हट जाएगा, कॉस एक्स डीएक्स डीटी में चला जाएगा और फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अब इसका सोचो। आपको पिछला क्वेश्चन देख लो ध्यान से। एक कॉस कम करा अपन ने और साइन एक्स को टी माना, समझ में आ रहा है, ताकि ये डीटी में चला जाए। और बच्चे भी दोनों इवन पावर है तो एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। कॉस की पावर 4 को क्या लिखोगे साइन के टर्म्स में? 1 माइनस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। Yes, sir. ये समझ में आ गया था सबको? तो ऐसे याद रख लेना, Yes, जिसकी sir. पावर एक, अगर एक पावर ऑड है एक पावर इवन है, तो जिसकी पावर इवन होगी उसको टी मान लेना, ऐसे याद रख सकते हैं। जब भी साइन कॉस में एक की पावर ऑड है और एक की पावर इवन है, जिसकी पावर इवन है उसको टी मान लेंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे सोचो। Yes, sir. अब यहाँ पे तो पावर ऑड है, तो दूसरा क्वेश्चन मतलब cos x की पावर 0, तो cos x को ही टी मान ले, है ना। वैसे भी देखो यहाँ पे भी अपन क्या करते हैं, जिसकी पावर इवन होती है उसको टी मानते हैं, ऑड वाले को टी नहीं मान सकते ना। तो यहाँ पे ऑड वाले को टी नहीं मान सकते तो cos x को टी मान ले। Yes, sir. तो cos x को अगर टी मानोगे तो sin x dx dt में जाएगा, तो एक साइन अलग कर लो dx के साथ के लिए, और एक बचा हुआ साइन क्या है 4। अब इस साइन को cos में कन्वर्ट कर लेते हैं, Yes, sir. ठीक है। अब cos x को टी मानोगे, हो जाएगा सॉल्व। Yes, sir.
Yes. क्लियर है? Yes. Yes, sir. अब ये सॉल्व करो। अब देखो यहाँ पे तो इवन है, तो इसको तो क्या करना, कन्वर्ट कर दो एक एक करके, तोड़ 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 के। कैसे तोड़ेंगे? पावर एक ही है ना, तो साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर। Yes. फिर साइन स्क्वायर को क्या लिखोगे, 1 - cos 2x/2। ध्यान रखना पावर 4 कभी भी आती है तो ऐसे ही करना रहता है। अब a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, a² - b², a² + b² -2ab। अब वापस cos स्क्वायर आ गया, cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा। cos स्क्वायर को कैसे करोगे, वापस कन्वर्ट करोगे, 1 + cos 2x/2, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। देख लो ध्यान से। इज इट क्लियर एवरीवन? यस और नो? Yes. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ये याद करो, वैसा ही क्वेश्चन आ गया वापस। दोनों पावर का सम 2 आ रहा है ना? एक क्वेश्चन कराया था, याद है, फ्रैक्शनल पावर का सम 2 आता था। Yes, sir. Yes. तो दोनों पावर का सम अगर आपका 2 के बराबर है, तो आपको यहाँ पे पावर 2 क्रिएट करनी पड़ेगी। कैसे करते थे, याद करो वहां पे। याद करो क्या तरीका था। देखो, एक जगह पावर 14/9 है, एक जगह पावर क्या है, 4/9 है। ठीक है, तो पावर 2 क्रिएट करना है, तो पावर को ऐड करना पड़ेगा। तो चाहो तो क्या कर सकते हो, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी कॉस का टर्म है, तो कॉस की पावर 4/9 है, तो कॉस की पावर 14/9 से मल्टीप्लाई, और कॉस की पावर 14/9 से डिवाइड। याद है, यही तो किया था वहां पे भी। बोलियो। Yes, sir. तो यहाँ पे साइन बाय कॉस कॉमन आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 10 की पावर 14/9, 10x की पावर 14/9 कॉमन आ जाएगा। साइन एक्स बाय कॉस एक्स क्या हो जाएगा, 10x होल पावर 14/9। और यहाँ पे बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, तो क्या बनेगा, cos²x। cos² ऊपर जाके क्या हो जाएगा,
सेकेंड स्क्वायर Secant. हो गया सॉल्व। अब देखो 10x को टी पुट अप कर दोगे, Yes, sir. 10x को टी पुट अप करोगे, ऊपर वाला dt, अब x की पावर n का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड है, पहले जैसे वहां पे लीनियर के टर्म्स में आता था, तो सेम यहाँ पे तरीका अपनाना है। समझ में आ रहा है सबको? Yes. Yes, sir. अब बताओ यहाँ पे लॉजिक लगाओ, किसको टी मानने पे फायदा होगा? Secant. Secant square. सेकेंड स्क्वायर को हटाना है तो 10x को टी मान लोगे। Yes. Yes, sir. 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेकेंड स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। तो क्या हो जाएगा? टी क्यूब dt। बताओ ध्यान से, समझ में आ रहा है? बोलो। Yes. Yes, अच्छा, sir. 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेकेंड स्क्वायर। 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेकेंड स्क्वायर। और सेकेंड का डिफरेंशिएशन कितना होता है? Second 10x. हाँ, सेकेंड एक्स 10x। वेरी गुड। चलो अब लॉजिक लगाओ। So secant x को टी पुट कर लेंगे। वेरी गुड। सेकेंड एक्स को टी पुट अप करोगे तो एक सेकेंड एक्स 10x हट जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? सेकेंड एक्स इंटू 10x dx इक्वल टू dt। Yes. तो देखो यहां से आप 10x से कम हो जाएगा तो 10 स्क्वायर बचेगा, और एक सेकेंड एक्स dx अलग कर लेते हैं। अब मुझे सबको बचे हुए फंक्शन को सेकेंड में कन्वर्ट करना, तो 10 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 Yes. Sir. इंटू सेकेंड एक्स इंटू 10x। अब सेकेंड एक्स को आपने टी पुट अप किया तो क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू dt। हो जाएगा सॉल्व। Yes. समझ में आ रहा है यहाँ तक? Yes. Sir. sir. Yes, sir. ठीक है, ये फॉर्मेट। अब कुछ फॉर्मेट जो कि काफी इंपॉर्टेंट, एकदम याद रखना है आपको। ये फॉर्मेट 1 था, फॉर्मेट 2। इसको ऐसे लिख लो, एक काम करो, ये ऊपर का फंक्शन नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, सिर्फ इतना लिखो। रुको, एक काम करो, मैं नया पेज ऐड करके आपको ढंग से लिखवाता हूँ। लिखो टाइप 2। ये अब तक था टाइप 1, अब टाइप 2 इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप a प्लस बी साइन एक्स। ये सब शॉर्ट नोट्स में उतारते रहना, बार बार बोल रहा हूँ। डेफिनेट इंटीग्रेशन जब पढ़ेंगे आपको मैं पूछूंगा, ये सब चीजें वापस आएगी कि इसका इंटीग्रेशन बताओ कैसे करना है, इसका इंटीग्रेशन बताओ कैसे करना है, तो वहां पे आपको याद आना चाहिए। ऐसा मत नहीं कि बैठे रहो चुपचाप। अभी अभी तो चैप्टर चल रहा है तभी भूल रहे हो, अगले चैप्टर में पता नहीं क्या होगा फिर आप लोगों का। ये सारी चीजें अगले 3 चैप्टर में यूज होगी, जितना भी फॉर्मेट मैंने सिखाया आपको अब तक। इसलिए शॉर्ट नोट बनाओ, डेली बेसिस पे रिवाइज करो। जब भी आपको ऐसे फॉर्मेट दिखे जहां पे साइन एक्स कॉस एक्स की पावर 1 हो, तो आपको इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, अगर साइन एक्स है तो साइन एक्स की जगह क्या लिख दोगे? टेन का हाफ एंगल फॉर्मूला, 2 tan x/2 साइन एक्स की जगह ये लिख देना। स्टेप 1, पुट साइन एक्स इक्वल टू 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2। अगर cos x है क्वेश्चन में, तो cos x की जगह cos x वाला फॉर्मूला अप्लाई करेगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2। ठीक है, ये करने के बाद आपके पास देखो एलसीएम एलसीएम लोगे तो आपके पास 1 प्लस टेन स्क्वायर बनेगा न्यूमरेटर में, 1 प्लस टेन स्क्वायर न्यूमरेटर में जाके क्या हो जाएगा? सेकेंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा? सेकेंड स्क्वायर। तो फिर आपको बस कुछ नहीं करना है, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद 10x/2 को टी पुटअप कर देना। 10x/2 को क्या पुटअप कर दोगे? टी। और जहां पे भी 1 प्लस टेन स्क्वायर दिख रहा है उसकी जगह क्या लिख दोगे? सेकेंड स्क्वायर। Secant. ठीक है, ये दो चीजें बस ध्यान रखिए। ऐसा फॉर्मेट जब भी दिखे, ए अपॉन ए प्लस बी साइन एक्स, ए प्लस बी, ए और बी कांस्टेंट है, ठीक है,
ए साइन एक्स बी कॉस, मतलब साइन एक्स और कॉस एक्स की पावर 1 हो, ऐसे फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में हो, तो हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करके सोचना है। क्लियर? Yes, sir. जैसे ये क्वेश्चन है, करो अप्लाई फर्स्ट वाले में। कॉस का फॉर्मूला अप्लाई करो, एलसीएम लो, सिंप्लीफाई करो, 10x/2 को टी मारो, देखो कहां तक आ रहा है आंसर। सर जो आपने सीक्वेंस के वाला फॉर्मेट बताया था वहां तक सॉल्व हो गया? हाँ, 10x/2 को टी पुट अप कर दिया। यस सर। ओके, वेरी गुड, चलो देख लेते हैं। जैसे इसको आप हाफ एंगल फॉर्मूले में कन्वर्ट करोगे, एलसीएम वगैरह लोगे, तो 2 के साथ आ रहा होगा 1 माइनस 10^2 x/2। एलसीएम लेने पे 1 के साथ आ जाएगा 1 प्लस 10^2 x/2, और ऊपर एक चल जाएगा 1 प्लस 10^2 x/2। ये आ रहा था एलसीएम लेने के बाद। यस सर। किसी को डाउट हो तो पूछ लेना, मैं स्टेप बाय स्टेप सिखा दूंगा। तो ये हो जाएगा sec²x/2, और नीचे क्या बनेगा, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 10^2 x/2। आपको 10x/2 को टी पुट अप करना है, तो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, sec²x/2, और x/2 का डिफरेंशिएशन 1/2 dx इक्वल टू dt। तो sec²x/2 dx की जगह क्या आ जाएगा, 2 dt। तो ये हो जाएगा 2 dt अपॉन 3 माइनस t²। चाहो तो माइनस माइनस कॉमन लेके t² माइनस √3 का होल स्क्वायर। स्टैंडर्ड फॉर्मूला 1/2 है log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a। क्लियर है? यस। और फिर t की जगह 10x/2 आ जाएगा। तो देखो ये तरीके होते हैं। आपको पहले हाफ एंगल में कन्वर्ट करना, हाफ एंगल आपने रखा होगा, तो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, 1 प्लस 10²। 1 प्लस 10² से मल्टीप्लाई, 1 प्लस 10² से डिवाइड, फिर एक वाला हिस्सा ऊपर चला जाएगा और नीचे ये बच जाएगा। फिर 10x/2 को टी पुट अप करोगे, वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पे होगा। साइन और कॉस दिया हुआ है तो दोनों के फॉर्मूला अप्लाई होंगे। एलसीएम लोगे, देखो दोनों के फॉर्मूला, कॉस की जगह कॉस का फॉर्मूला, साइन की जगह साइन का फॉर्मूला। एलसीएम वापस 1 प्लस 10² ही आएगा, जो कि ऊपर चला जाएगा और ऊपर जाके sec² बन जाएगा। फिर सब कुछ 10 में कन्वर्ट हो चुका है। फिर 10x/2 को टी पुट अप कर दोगे, क्या बन गई, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। लीनियर बाय क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का तरीका, लीनियर को लिखोगे ए डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी, अलग अलग करके इंटीग्रेट कर देंगे। समझ में आ रहा है? तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, याद रखने पड़ेंगे आपको। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. आप याद करो, एक बार आपके पास एक इक्वेशन थी क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का मैंने तरीका सिखाया था कि जब भी ऊपर भी क्वाड्रेटिक हो नीचे भी क्वाड्रेटिक हो, तो न्यूमरेटर वाली क्वाड्रेटिक को क्या लिखेंगे, a टाइम्स डिनोमिनेटर वाली क्वाड्रेटिक प्लस b टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c, और फिर अलग अलग करते हैं। सेम यहाँ पे भी
ऊपर भी साइन कॉस का टर्म हो, नीचे भी साइन कॉस का टर्म हो, तो न्यूमरेटर वाली जो साइन कॉस उसको लिखोगे a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। वो मान लो कोई कांस्टेंट भी हो, तो फिर न्यूमरेटर को क्या लिखोगे, a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c। मतलब न्यूमरेटर को अगर अपने डिनोमिनेटर के टर्म्स में लिख लिया, फिर डिनोमिनेटर को अलग अलग डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं ना। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन साइन होता है, इसलिए ये वाला तरीका यहाँ पे अपनाया जा सकता है। ये फॉर्मेट नंबर 3 आपको समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा है ये? यस सर। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम टाइप की चीजें होता है, ऐसा करना है। लिख लो जल्दी से। रिटर्न। यस सर। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से, क्या सिखाया था बताओ, क्या होगा पहले? न्यूमरेटर में जो टर्म है उसको रिप्लेस करना है किससे, a टाइम्स डिनोमिनेटर Denominator plus differentiation of denominator. प्लस b टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। Yes. कांस्टेंट तो है नहीं, तो बस इसी से हो जाएगा काम। अब a और b पता करना पड़ेंगे। a और b पता करने का तरीका वही है, कोफिशिएंट को कंपेयर करना है। तो साइन x के साथ क्या क्या आ रहा है, यहाँ पे 7 है और यहाँ से 5b, और cos x के साथ क्या क्या आ रहा है, यहाँ से माइनस का 5a, वहां से प्लस का 7b। कंपेयरिंग करोगे, यहाँ पे ये इसके बराबर हो जाएगा, साइन का कोफिशिएंट साइन के बराबर, कॉस का कोफिशिएंट कॉस के बराबर। दो इक्वेशन दो वेरिएबल को सॉल्व करके ए और बी पता कर लोगे। Yes sir. Yes, sir. जैसे आप ए और बी पता करोगे, वापस से ओरिजिनल इक्वेशन में फिर से रखना है, और फिर अलग अलग। ए आएगा आपका 9/74 और बी आएगा 17/74। थोड़ी कैलकुलेशन होगी, 9/74 आएगा और ये आएगा 17/74। अब वापस यहाँ पे रख दोगे। जब यहाँ पे रखोगे और डिवाइड करोगे डिनोमिनेटर के साथ, तो एक तो डिनोमिनेटर पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, एक जगह तो डिनोमिनेटर पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, और एक जगह नीचे वाले को टी मानोगे तो ऊपर वाला dt में चला जाएगा, हाँ है ना? Yes sir. ठीक Yes, है, sir. तो देखो इसको सॉल्व करके ए और बी आएगा, वैल्यू पुटअप करोगे अलग अलग। देखो ध्यान से, इन्होंने डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दिया है। डिनोमिनेटर से डिवाइड करने के बाद एक जगह तो पूरा डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर कैंसिल, और एक जगह डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हुआ है, तो नीचे वाले को टी मानेंगे, ऊपर वाला dt में, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log t हो जाएगा। Yes sir. log ऑफ डिनोमिनेटर, नीचे वाले को टी ऊपर वाला dt, तो 1/t का इंटीग्रेशन log t। बोलो डुएबल है कि नहीं क्वेश्चन? Yes sir. बस पता होना Yes. चाहिए तरीका। Yes. नेक्स्ट फॉर्मेट नंबर 3 के बाद 4, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत। ये सारे फॉर्मेट काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा काम आते हैं, शॉर्ट नोट्स बना लेना। अब यहाँ पे आपके पास पहले कॉस की टर्म आई थी, अब अगर कॉस स्क्वायर आ जाए, साइन स्क्वायर आ जाए, या कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर साथ में आ जाए, तो इसका तरीका क्या है, स्टेप 1 दोनों ही साथ में लिख दिया इन्होंने, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स एंड पुट tan x इक्वल टू t, लिख दो ये। जल्दी से लिख लो। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सबसे पहले ऊपर नीचे सारे टर्म्स को कॉस स्क्वायर से डिवाइड करोगे। जब भी आप डिवाइड करोगे तो न्यूमरेटर में सीकेंड स्क्वायर क्रिएट होगा, फिर 10x/2 को टी पुटअप कर दोगे। क्लियर है? Yes sir. Yes, sir. चलो कर लो ट्राई एक बार।
ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से डिवाइड करो, देखो फर्स्ट वाला पार्ट कर लिया। यस सर। देखो ध्यान से, ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया होगा तो नीचे सीकेंड स्क्वायर बन रहा होगा। अब ऊपर वाला 10x को टीम मानने के लिए नीचे वाले को सबको 10 में कन्वर्ट करेंगे, फिर 10x को टीम मान लेंगे तो ऊपर वाला dt में चल जाएगा, तो नीचे आपके पास एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी जिसको आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। देख लो ध्यान से, डुएबल है कि नहीं है, सबको समझ में आ रहा है। देखो ये चीजें टफ नहीं है लेकिन जेई में आती भी है, अगर बस आपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट ध्यान रख लिए और अप्लाई कर दिए तो हो जाएगा काम, है ना, ध्यान रखना है आपको। सेम यहाँ पे भी ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से डिवाइड करोगे, नीचे पूरा 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, 10x को टी पुट अप करेंगे, नीचे क्वाड्रेटिक बनेगी, फिर उसको परफेक्ट स्क्वायर बना के स्टैंडर्ड फॉर्मूला आया ना। सेकंड पार्ट भी ऐसे ही होगा, ठीक है। यस यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड। देखो फिलहाल यहाँ तक आपका इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का जो मेजर पार्ट था वो कवर हुआ है। क्या किया है मैंने अभी तक अब कवर, समझ में आया? यस सर। अब आपको क्या करना है, इस चैप्टर को अगर आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है, एक सेकंड में आपको एक चीज और दिखा रहा हूँ, अभी रुकना, लीव मत करना। देखो ये आपकी मॉड्यूल है, यहाँ पे सारी चीजें बहुत प्रॉपर वे में दी हुई है, सारे फॉर्मूले, कुछ इलस्ट्रेशन, सॉल्व इलस्ट्रेशन, पहले स्टैंडर्ड, फिर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, उस पे कुछ सॉल्व एग्जांपल। आपको अगर प्रैक्टिस करनी है सेल्फ प्रैक्टिस तो यहाँ से कर सकते हो, फिर सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम और उसके आंसर, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, सबको देखो थ्योरी अच्छे से गिवन है ना, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे क्वेश्चन, सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम, फिर पार्शियल फ्रैक्शन उस पे क्वेश्चन, सॉल्व एग्जांपल दिए था, आप पूरा ट्राई करके खुद से मैच कर सकते हो। एक्स स्क्वायर वाला टर्म याद है, एक्स स्क्वायर को टी मान के पहले अलग अलग कर लेंगे, फिर इन्होंने कभी कभी कुछ कुछ शॉर्ट में दिया है, आप अपने नोट्स अच्छे से रेफर कर लेना, नोट्स में बहुत डिटेल में हमने किया है। फिर इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप 1 बाय क्वाड्रेटिक, 1 और 1 बाय रूट क्वाड्रेटिक, स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई होंगे, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। फिर आज ये करें, देखो ध्यान से, है ना, दोनों फॉर्मेट कर लिया अपन ने, यस सर। यहाँ पे दिया हुआ है सब कुछ, और ये तीसरा फॉर्मेट ऊपर नीचे सेम टाइप के टर्म होता है, ऐसे करना है। तो ये मेंस लेवल पे लगभग पूरा कवर हो गया है, और हमने इतना कवर कर लिया है कि आगे आगे वाले चैप्टर में जो यूज होगा उसका भी काम हो गया। ये वाला भी कर लिया हमने, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कैसे करना है, लॉजिकली आप कर सकते हो। इवन पावर अपॉन इवन पावर ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया, इवन पावर अपॉन इवन पावर कैसे करते हैं। और ये वाला स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन याद है, रूट लीनियर हो तो टी स्क्वायर, बाहर हो तो 1/t, और ये हो तो x इक्वल टू 1/t, है ना। यस Yes, sir. Yes, ठीक, sir. बस अभी इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट था। अब ये जो क्वेश्चन है ये करने बहुत जरूरी है प्रॉपर वे में। फर्स्ट वाला जो सेक्शन ए है उसमें तो आपके स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई करना है, सेकेंड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, इसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है,
स्टैंडर्ड वाले में तो हो जाते हैं, तो सेक्शन बी अच्छे से करना। तो अभी हम आज क्लास में सेक्शन बी करेंगे साथ में, और आपको डाउट आएगा तो हाथों हाथ में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग साइड बाय साइड प्रैक्टिस करो मेरे साथ। 1 to 4 क्वेश्चन है, स्टार्ट करो। सब्स्टिट्यूशन से सोचना है, किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे ताकि काम हो जाएगा। ठीक है, लॉजिक समझ में आ रहा है? ये सारे सब्स्टिट्यूशन के बेस क्वेश्चन है, तो कुछ क्लास में करेंगे, फिर कुछ बच्चे आप घर पे करना। करो स्टार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, हाथों हाथ डिस्कशन भी हो जाएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कैसे करना है। चलो मुझे बस आइडिया देते जाओ, कैलकुलेशन घर पे कर लेंगे। फर्स्ट वाले में बताओ किसको टी मानने पे फायदा होगा। सर रूट एक्स को। हाँ, सबको दिखा है रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता यस जी सर। टू। है ना? तो ध्यान रखना है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, तो फर्स्ट वाले केस में रूट एक्स को ही टी मान लेंगे, है ना? रूट एक्स को टी मान लोगे तो ए की पावर टी में कन्वर्ट हो जाएगा, ए की पावर टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्लियर है? किसी को डाउट हो तो पूछ लेना, पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। आपके पास क्या बनेगा, ए की पावर टी डी टी। ए की पावर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, ए की पावर टी अपन लॉग ए। अब सेकेंड वाले में देखो थोड़े से क्या है, 5x की पावर एक्स, 5x की पावर एक्स, 5x की पावर एक्स, बहुत सारे हैं, तो आपको किसी एक को टी मानना पड़ेगा। तो किसको मानने पे फायदा होगा? सर 5 की पावर x। हाँ, 5 की पावर एक्स को भी टी मान सकते हैं, लेकिन इससे फिर भी लेंदी होगा थोड़ा। ठीक है, आप क्या करना, 5 की पावर 5x को टी मानना। इससे थोड़ी कैलकुलेशन कम होगी। क्लियर है? यस यस सर। इसका डिफरेंशिएशन पता करना, बचे हुए को टी के टर्म्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करना। अगला बताओ, थर्ड वाले में किसको टी मानोगे? सर 1 - 4 की पावर एक्स को। नहीं नहीं, फिर आपको ऊपर वाले को हटाना है ना। ऊपर वाले को हटाने के लिए सोचो आप पहले, ऊपर वाला कब हटेगा? किसका डिफरेंशिएशन 2 की पावर एक्स होगा? किसको टी मानो ताकि 2 की पावर एक्स है? ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ही तो ए की पावर एक्स होता है, हाँ है ना? यस सर। ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ही तो ए की पावर एक्स होता है, तो ए की पावर एक्स को ही टी मानोगे। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए dx इक्वल टू dt, है ना? तो 2 की यस पावर एक्स को टी मानोगे तो 2 की पावर एक्स dx की जगह क्या आ जाएगा, dt अपॉन log 2, और नीचे क्या हो जाएगा, √1 - t², ये हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करोगे साइन इनवर्स टी। ठीक है, तो ध्यान रखना, जब भी नीचे ऊपर 2 की पावर एक्स है तो 2 की पावर एक्स को हटाने के लिए 2 की पावर एक्स को ही तो टी मानना पड़ेगा। फोर्थ वाले में आप दिख गया होगा डायरेक्ट, किसको मानोगे, 10³ सेकेंड एक्स, अभी सिखाया था सेकेंड एक्स को। सर सेकेंड एक्स को। सेकेंड एक्स को टी मानोगे तो सेकेंड एक्स 10x dx dt में चला जाएगा, 10² बचेगा।
अभी आज कराया था ना क्वेश्चन। यस सर। Yes, sir. ठीक है, आपको आइडिया लग रहा है, थोड़ा थोड़ा लॉजिक समझ में आ रहा है धीरे धीरे। यस सर। Yes, sir. ठीक है, आप प्रैक्टिस करोगे ना खुद से आएगा। वो देखो स्टार्टिंग में टफ लगेगा ये चैप्टर, ठीक है, चैप्टर स्टार्टिंग में टफ लगता ही है। आप सोचो कि एकदम आ जाएगा, नहीं आएगा, बहुत प्रैक्टिस लगेगी। आप बस लॉजिक सोचो, अब पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 6 7 5 6 7 में भी सोचो क्या लॉजिक लगेगा। ठीक है, चलो वापस देखो इसमें लॉजिक। फर्स्ट वाले में आपको दिया हुआ है क्या, cos 2x, और नीचे दिया हुआ है cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। तो सोचा किसी ने क्या होगा। सर cos 2x को sin की फॉर्म में कन्वर्ट। cos 2x को, cos हाँ बताओ। cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। ओके चलो ठीक है, कर सकते हैं हाँ। cos स्क्वायर cos 2x को लिखोगे cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। अब सर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में आ गया सर, अब उसमें हाँ से वेरी कट गुड, जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आया तो ये बनेगा a प्लस बी, ए माइनस बी, हाँ है ना। एक ए यस से सर। एक फैक्टर से एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस बी एक कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा cos x माइनस sin x अपॉन cos x माइनस cos x प्लस sin x। देखो क्या किया, वापिस समझ लो जिसको नहीं समझ में आया। यहाँ पे हमने ऊपर cos 2x दिया हुआ था, क्या दिया हुआ है cos 2x, तो cos 2x को क्या लिखोगे, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, ये सबको पता है ना, यस। Yes, sir. अपॉन sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, और नीचे क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है।
यहां तक समझ में आ गया? यस अब ये a प्लस बी से एक a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। क्लियर? यस सर। अब कैसे करोगे? देखो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हुआ है, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस प्लस साइन को टी मानोगे तो माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स डी टी में चला जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा? 1/t dt। हो गया सॉल्व? हाँ है ना? यस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ही तो ऊपर दिया हुआ है, नीचे वाले को टी मानोगे ऊपर वाला dt में चला गया, 1/t dt हो गया। सिक्स वाला क्लास में कराया था, याद करो। तो मैंने बताया था ln ऑफ 1 प्लस 1/x को t मान लेना। यस सर। ठीक है, सेवंथ वाले को समझने की कोशिश करो। डिफरेंशिएशन किसके टर्म्स में करना? एक्स स्क्वायर प्लस वन के टर्म्स में। तो सारी चीजों को एक्स स्क्वायर प्लस वन के टर्म्स में लिख दो पहले। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन को अगर मान लो मैं फिलहाल के लिए u मान लू, तो नीचे क्या दिया हुआ है? u प्लस वन डी यू अपॉन यू प्लस वन। देखो डी यस सर। डी के अंदर क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस, इसको अगर सिंगल वेरिएबल u मान लिया तो नीचे क्या लिख दूंगा? u प्लस वन लिख दूंगा। अब अंडर रूट ऑफ यू प्लस वन का इंटीग्रेशन क्या होगा? यू प्लस वन की पावर कितनी? -1/2 है, तो इसमें तो नॉर्मल फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, -1/2 प्लस वन अपॉन -1/2 प्लस वन। तो क्या बचेगा? 1/2। और u की जगह वापस से वो रख देना। ठीक है, यस तो Yes, कभी भी sir. ऐसा क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन को u मान लिया, तो क्वेश्चन बहुत सिंप्लीफाई दिखने लग गया। u अपॉन रूट ऑफ यू प्लस वन, और रूट ऑफ यू प्लस वन का इंटीग्रेशन आपको पता ही है कैसे करना है, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। डन? Yes, Yes, यस sir. सर। ओके, ये दो क्वेश्चन आप खुद से करना। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे क्वेश्चन है, ये तो हमने ऑलरेडी अच्छे से किया हुआ है। फिर यहाँ पे 1/क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चन है, तो मैं चाहता हूँ एक आधा प्रैक्टिस आप करो। क्वेश्चन नंबर D4 और D5 ये दो ट्राई करो। पहले D4 निकालो। इंटीग्रेट करने के बाद ए बी और सी क्या आ रहा है? आपको ए और बी पता करना है, कोफिशिएंट, और उनका एडिशन करो। क्वेश्चन नंबर D4। लीनियर बाय क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का तरीका याद है ना? यस सर। Yes, sir. हाँ करो कैलकुलेशन।
डन सर। ठीक है, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक है। लीनियर इक्वेशन को आपने लिखा होगा a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर यस सर। प्लस b। तो कंपेयरिंग करोगे 2a बराबर 2, तो a 1 आ जाएगा, 1 और -5a प्लस b बराबर 3, तो b आ जाएगा 8। तो ये Yes, sir. yes sir यस सर। अलग अलग करोगे तो a इंटू 2x-5 अपॉन क्वाड्रेटिक प्लस b इंटू 1 बाय क्वाड्रेटिक। अब नीचे वाले को t, ऊपर वाला dt, तो 1/t का इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिखोगे log t। यहाँ पे एक तो आ जाएगा log t, इसके दो फैक्टर बना के अलग अलग इन्होंने कर रखा है। इसके क्वाड्रेटिक के दो फैक्टर बनाओगे, log a इंटू log ऑफ a इंटू b का फॉर्मूला अप्लाई करो कि log a प्लस log b, आपके पास ये दो टर्म क्रिएट होंगे। क्लियर हो रहा है? यस सर। yes sir और yes sir 1 बाय जो क्वाड्रेटिक बच रहा है, उस 1 बाय क्वाड्रेटिक का परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। यहाँ पे वापस से एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो 1/2a log ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, शायद वो बनेगा। बना के आपको चेक करना पड़ेगा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, सर ए yes प्लस sir बी ने कौन से वाला पूछा है, पहले वाला ही नहीं पूछा? वो थोड़ी पूछा था। इंटीग्रेशन करने के बाद जो आंसर आएगा उसका मैं ln x-3 का जो कोफिशिएंट है वो है, ये ए तो प्लस बी थोड़ी पूछा था। ये ए ओके। प्लस बी निकालना थोड़ी है। ये ए प्लस बी तो वो नॉर्मल कांस्टेंट, आपका जो फाइनल आंसर आएगा उसमें log ऑफ x-3 के साथ जो ए है वो लिखना है, और log ऑफ x-2 के साथ जो बी है वो लिखना है फाइनल आंसर निकालने के बाद। तो ये ए भी और वो ए भी अलग अलग है। ठीक है, ओके सर। ये फिफ्थ वाला कैसे करेंगे? सर ए की पावर एक्स से डिवाइड, दोनों से। नहीं, प्रॉब्लम क्या है, रूट का टर्म है, रूट का टर्म कैसे हटाओगे? जब तक ये रूट का टर्म नहीं हटेगा आपका dx dt कुछ भी नहीं बन पाएगा। सर इक्वल टू टी स्क्वायर कैलकुलेट करके। टी स्क्वायर बनने पे भी टी स्क्वायर -1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 बनेगा, फिर भी रूट नहीं बनेगा। आपको याद करो एक चीज सिखाई गई थी स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन में, कि ऐसा जब भी आता है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, या 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, क्या सब्स्टिट्यूशन सिखाया था? लिखा रखा है, बताओ जल्दी से। ये याद होना चाहिए। अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स और ये सब आए तो क्या सब्स्टिट्यूशन करोगे? Sir, A cos 2 theta. हाँ, ए कॉस 2 थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस 2 थीटा सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता। इससे फायदा क्या होता था, 1 प्लस कॉस अपन 1 माइनस कॉस 2 थीटा बनेगा। 1 प्लस कॉस थीटा 2 थीटा को रखोगे 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा को रखोगे 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो कट के टेन स्क्वायर बनेगा, और टेन स्क्वायर रूट के बाहर आके 10 बन जाएगा, तो क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप क्या करना है, e की पावर x को कॉस 2 थीटा पुट करके ट्राई करना। समझ में आ रहा है? यस सर। yes sir ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, करना कोशिश घर पे। चलो आगे एक और थोड़े और ट्राई कर लेते हैं। ये सारी वेराइटी बहुत अच्छी है। ये मैंने क्लास में करी थी D6, याद करो। अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स क्यूब है, तो क्या करा था,
इस 1 माइनस एक्स क्यूब का रूट के अंदर है, इसको सिंगल टर्म बनाने के लिए 1 माइनस एक्स क्यूब को टी स्क्वायर मान लेना। क्या कर लोगे? 1 माइनस एक्स क्यूब को क्या मान लोगे? टी स्क्वायर। ठीक है, Yes, sir. ओके। ये देखो दो लीनियर फैक्टर है तो पार्शियल फ्रैक्शन से हो जाएगा। Yes, sir. इवन पावर अपॉन इवन पावर, इवन पावर अपॉन इवन पावर आए। अच्छा ये तो ऊपर हायर पावर है, नीचे लोअर पावर है, तो लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करके ट्राई करना। ऊपर पावर हायर है, नीचे क्वाड्रेटिक है, तो लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करोगे फिर अलग अलग करोगे। याद आ गया? Yes, sir. या फिर अगर इसके फैक्टर बन रहे हो तो फैक्टर तो नहीं बन रहे, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर को टी मान के पहले पार्शियल फ्रैक्शन से अलग अलग करना। ये क्वेश्चन भी कराया था, एक्स स्क्वायर को टी मान के पहले पार्शियल फ्रैक्शन से अलग अलग करना फिर इंटीग्रेट करना। ये देखो ये इवन पावर अपॉन इवन पावर है, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड, Yes, sir. फिर एक्स प्लस वन बाई एक्स या एक्स माइनस वन बाई एक्स को टी मानते थे। ये याद करो, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या था इन दोनों को, खासकर 14 को। स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। क्या करोगे? हाईएस्ट पावर कॉमन निकाल के ऊपर भेजना। याद आ रहा है? Yes, yes, sir. टेक द हाईएस्ट पावर कॉमन, यहाँ से भी हाईएस्ट पावर कॉमन लेना, ऊपर भेज देना। यहाँ से भी हाईएस्ट पावर कॉमन लेके ऊपर भेज देना, फिर अंदर जो बचा उसको टी मान लेना। लीनियर रूट लीनियर में अंडर वाली लीनियर इक्वेशन को टी स्क्वायर मानना है। क्लियर? Yes. हर फॉर्मेट पे प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया हुआ है, आप खुद से ट्राई करना है। अच्छा बताओ ये E3 और E4 को सॉल्व करने का तरीका। बताओ, आज ही सिखाया है, इतनी जल्दी भूल गए क्या? कौन सा फॉर्मेट है? Sir, sin x A को plus 2 B tan x sin by X 2 वाला 1. फॉर्मेट है। तो यहाँ पे टेन हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। साइन एक्स की जगह क्या लिखोगे? 2 टेन एक्स बाई टू अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। और Yes, कॉस sir. एक्स की जगह टेन का हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पे भी सेम काम कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के दो तरीके, देखो ध्यान से। ये ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मेट का क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने का एक तरीका तो ये है कि इसको आप सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करो। तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो 1/2 से मैंने क्या किया? रूट मल्टीप्लाई डिवाइड किया ताकि सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट। अब देखो ये 1/2 जो है इसको क्या लिख सकता हूँ? कॉस ऑफ पाई बाई 6। और इस 1/2 को क्या लिख सकता हूँ? साइन पाई बाई 6, है ना? Yes, ध्यान से sir. देखो, सब लोग ध्यान से देखो, ये बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था? 1 था, यहाँ √3 था। तो मैंने सबसे पहले क्या किया? 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. अब 1/2 को क्या लिख सकते हो? कॉस पाई बाई 6। तो साइन एक्स इंटू कॉस पाई बाई 6 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन पाई बाई 6। तो कौन सा फॉर्मूला हो रहा है यहाँ पे? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ऑफ ए प्लस बी। Yes, sir. इसको लिख दोगे Yes. साइन ऑफ ए प्लस बी एक्स प्लस पाई बाई 6। यहां तक समझ में आया? Yes, sir. तो ये नीचे जो टर्म है किस में कन्वर्ट हो गया? साइन में कन्वर्ट हो गया। अच्छा 1/sin क्या होता है? कॉसेक, है ना? Yes, sir. आपके पास देखो क्या बचेगा, ये जो पूरा टर्म है नीचे वाला टर्म, इसकी जगह क्या आ गया? साइन आ गया ना, साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 4। तो 1/sin ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 4, पाई बाई 6 सॉरी। तो 1/sin क्या होता है? कॉसेक। कॉसेक का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग ऑफ कॉसेक प्लस कॉट, है ना? Yes, sir. अब खैर देखो, आपको आंसर जो दिया सेक और टेन के टर्म्स में दिया हुआ है। तो सेक और टेन कहाँ पे क्रिएट होता था? सीकेंड एक्स का इंटीग्रेशन में क्रिएट होता है, तो है ना? तो आपको सीकेंड बनाने के लिए नीचे कॉस बनाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे सीकेंड चाहिए तो यहाँ पे कॉस बनाना पड़ेगा, है ना? क्योंकि आंसर में जो ऑप्शन दिए वो किसके इंटीग्रेशन है? सीकेंड के इंटीग्रेशन है ना। सीकेंड का इंटीग्रेशन याद करो क्या होता था? लॉग Secant सीकेंड प्लस extend. 10। तो इसको अगर आपको कॉस में कन्वर्ट करना है तो कॉस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? साइन ए साइन कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ऑफ ए माइनस बी का कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। Yes, sir. इसको कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखो 1/2 को साइन के टर्म्स में क्या लिखेंगे? साइन
अच्छा यही तो लिखा था अपने साइन पाई बाई 6, और इसको क्या लिखा था, कॉस पाई बाई 6 है ना, तो यहाँ पे साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, तो क्या बनेगा, कॉस ऑफ ए माइनस बी, हाँ है ना, Yes, Yes, sir. sir. साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, तो क्या बनेगा, कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस को क्या लिखोगे सीकेंड, 1 बाय कॉस को क्या लिखोगे सीकेंड, अब सीकेंड का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। एक तरीका ये है, क्लियर हो गया, ध्यान रख लोगे इसे। Yes, sir. E6 में अभी बताया था, ऊपर भी सेम फंक्शन नीचे भी सेम फंक्शन, तो न्यूमरेटर को क्या लिखोगे, a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, और फिर अलग अलग करके इंटीग्रेट, आज जो मेथड बताया था, और ये तो हम सीखे ही था आज हमने, क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये 12th वाला भी बहुत अच्छा, एक बार आइडिया लगा लो। मुझे ये बताओ, न्यूमरेटर में जो टर्म है वो किसका डिफरेंशिएशन है, साइन प्लस कॉस किसका डिफरेंशिएशन होता है, किसका डिफरेंशिएशन मैं करूं ताकि साइन प्लस कॉस क्रिएट हो, मुझे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हटाना है, डीएक्स को, तो किसको टी मानूं, किसको टी मानो ताकि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स में चल जाए, सिंपल सा चीज पूछ रहा हूँ, किसको टी मानने पे डिफरेंशिएशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आएगा, So cos x plus sin x को मान के फिर क्रॉस चेक करके देखो, किसका डिफरेंशिएशन साइन प्लस कॉस होता है, छोटी सी चीज, So minus cos plus sin. देखो डिफरेंशिएशन साइन लाना है, तो साइन का डिफरेंशिएशन कब बनेगा, माइनस कॉस एक्स करेंगे तो माइनस कॉस का डिफरेंशिएशन प्लस साइन आएगा, और कॉस का डिफरेंशिएशन करने के लिए साइन रखना है, सिंपल Sin. है ना, तो उल्टा सोचा करो ना, साइन एक्स लाना है तो साइन एक्स कब बनेगा, देखो कॉस का डिफरेंशिएशन साइन होता, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो माइनस कॉस का डिफरेंशिएशन प्लस साइन होगा, तो माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, तो आपको ऊपर वाले को अगर हटाना है, टीएक्स में हटाना है, तो नीचे साइन माइनस कॉस को टी मानना पड़ेगा, ऊपर वाले को हटाने के लिए साइन माइनस कॉस एक्स को क्या मानना पड़ेगा, टी, क्लियर है। अब Yes, नीचे sir. साइन माइनस कॉस क्रिएट करना पड़ेगा, तो देखो साइन माइनस कॉस नीचे क्रिएट करने के लिए भी बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, साइन 2x के टर्म्स में, मुझे ये बताओ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चन है, बताओ So साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा, 1 minus sin. x cos साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दैट इज 1 माइनस साइन 2x, yes sir Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ से साइन 2x की वैल्यू आप साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के होल स्क्वायर के टर्म्स में लिख सकते हो, फिर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को क्या मान लेना टी, तो नीचे जो साइन 2x है उसको क्या लिखोगे 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, फिर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी मान के ऊपर वाला dt में चला जाए, तो लॉजिक क्या डेवलप किया, ऊपर जो चीज थी वो किसका डिफरेंशिएशन है उसको नीचे क्रिएट करेंगे, ऊपर जो चीज गिवन है वो जिसका डिफरेंशिएशन है उसको नीचे क्या करेंगे क्रिएट करेंगे, तो ये E12 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आज वापिस से आप ट्राई करना, नहीं समझ में आया तो डाउट डिस्कशन ग्रुप में फिर से पूछना, तो हमारा है ऊपर किसका डिफरेंशिएशन है साइन माइनस कॉस का, तो नीचे साइन माइनस कॉस क्रिएट किया, और साइन माइनस कॉस कैसे क्रिएट करोगे, इस फॉर्मूले से, आ रहा है समझ में, Yes, sir. ठीक है, बस इतना ही करना, जो मैंने सिलेबस में जितनी चीजें कराई बस उतना ही आपको करना है, कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी है एडवांस लेवल की, वो अभी मत ट्राई करना, रिडक्शन फॉर्मूला और वो सब वो काम का नहीं है, मेंस लेवल पे जितना जितना मैंने कराया है उससे रिलेटेड जो जो भी क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में है, जिसका भी मैंने हिंट भी दे दिया, आप ट्राई कर लेना, एक्सरसाइज अगर 1 हो जाती है तो 2 की तरफ आप जा सकते हो फिर, या फिर PYQ वाली वर्कशीट जो मैं दूंगा वो ट्राई कर लेना, आगे समझ में, yes sir Yes, sir. ओके, Yes, sir. और जो जो क्वेश्चन मैंने आज बताया इंपॉर्टेंट वाले उनको अपनी कॉपी में भी नोट डाउन कर लेना मॉड्यूल से, ठीक है,
यस सर। चलो ठीक, आज इतना ही रखते, मिलते नेक्स्ट वीक में। ओके, बाय बाय। थैंक यू सर।